नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लंदन में प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। आज ब्रिटिश संसद का करेंगे दौरा। इंदौर में आज से यूरेशियन ग्रुप की बैठक। रूस समेत कई देशों के डेलीगेट्स होंगे शामिल। 29 नवंबर तक चलेगी बैठक। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एआईसीसी ने बनाया दिल्ली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज 5वां दिन। आज बांध से शुरू होकर यूपी के मऊ रानीपुर करेगी प्रवेश। फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी होंगे शामिल। भोपाल में नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। 30 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 11 लाख एमडी ड्रग के साथ भी 2 युवक हुए अरेस्ट। भोपाल में शराब की दुकान पर युवक को आया हार्ट अटैक। रास्ते में छोड़कर भागे दोस्त। युवक ने तोड़ा दम। दोस्तों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में शुरुआत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे से। ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और उनका भव्य स्वागत लंदन पहुंचने पर हुआ है। भारत के उच्चायुक्त और प्रवासी भारतीयों ने उनके लंदन पहुंचने के दौरान गर्मजोशी से मुलाकात की, भव्य स्वागत किया और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री ये विदेश दौरे पर हैं। ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक बैठक भी है और एक महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने की है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटिश संसद का भी दौरा करेंगे और बैरोसन संदीप के वर्मा सीएम का स्वागत करेंगे। सांसद बैरोनेस वर्मा के साथ ब्रिटिश संसद का सीएम भ्रमण करेंगे। किंग्स क्रॉस और पुनर्विकास स्थलों का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ वो डिनर भी करेंगे। तो कई कार्यक्रम हैं। 400 से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों के डिनर में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में निवेश ढूंढने के लिए जिस तरह से विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री निकले हैं और लगातार कई डेलीगेट से ब्रिटिश उच्चायुक्त से मुलाकात कर रहे हैं, कई उद्योगपतियों से भी मिलेंगे और मध्य प्रदेश में विकास की कितनी संभावनाएं हैं इसका भी जिक्र वो कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मधु चौरसिया लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मधु, चूंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब लंदन पहुंच चुके हैं, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि वहां का मौसम ठीक नहीं है। अभी क्या अपडेट है इस विषय पर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने 3 दिवसीय दौरे पर इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड के हिथ्रो एयरपोर्ट पर वो शाम 7:20 पर पहुंचे, जिसके बाद वहां से वो ताज होटल के लिए निकल गए। इंग्लैंड में इन दिनों सर्द मौसम है और काफी सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में रिमझिम बारिश की फुहारों और सर्द हवाओं ने उनका स्वागत किया। उनका ये 3 दिवसीय दौरा काफी मायनों में अहम है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा है मधु, लेकिन आज का क्या शेड्यूल है? आज किन से मुलाकात करेंगे, कहां जाएंगे डॉक्टर मोहन यादव? मोहन यादव जी आज सुबह 9:30 पर इंडियन हाई कमिश्नर मिस्टर विक्रम के दोरई स्वामी से मिलेंगे, जिसके बाद 11 बजे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएंगे जहां उनकी मीटिंग होगी और वहां पर वो लंच करेंगे। उसके बाद व्यापार को बढ़ावा देने के सिलसिले में रीडेवलपमेंट साइट और किंग क्रॉस जाएंगे, जहां पर वो व्यापार के सिलसिले में चर्चा करेंगे और वहां से वो शाम के 7 बजे फ्रेंड्स ऑफ एमपी के थ्रू इंडियन डायस्पोरा के मेंबर से मिलेंगे, जहां पर उनका डिनर प्लान है। तो भारतीय प्रवासियों के साथ वहाँ पर मुलाकात होगी, कई उद्योगपतियों से भी आज मुलाकात होनी है, लेकिन
मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए इस पूरे दौरे को, मधु, कितना महत्वपूर्ण यह है? जी, मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ऐसे में एक चीज तो है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। जो एनआरआईज यहाँ रह रहे हैं उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि उनके लिए नए द्वार खुलेंगे। निवेशकों के लिए ये बहुत शुभ संकेत है, जहां पर अगर वो इंडिया में निवेश करना चाहते तो उनके लिए नए रास्ते, नई दिशाएं मिलेंगी उन्हें। और बेसिकली जब ये यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस निकल कर आ सकते हैं। तो कई मायनों में उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आज का शेड्यूल भी आपने बता दिया। कल का क्या कार्यक्रम रहा है मुख्यमंत्री? ट्यूसडे को वो राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं। ब्रेकफास्ट पर भी उनकी मीटिंग है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, और फिर शाम को वो मीटिंग के बाद जो है डिनर होस्टेड बाय हाई कमीशन है। वेंसडे को वो जा रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां पर जो है वो बिजनेस स्टूडेंट से मिलेंगे। जिसके बाद वो जा रहे हैं वॉरिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, जिसमें कि पीएचडी स्टूडेंट से वो मिलेंगे। उसके बाद वो बर्मिंघम के लिए डिपार्चर करेंगे, जहां से बर्मिंघम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर में यूनिवर्सिटी में मिलेंगे बच्चों से। उसके बाद वहां से वो बर्मिंघम एयरपोर्ट के लिए डिपार्चर करेंगे, और वहां से उनका प्लान जर्मनी का रहेगा। वो वहां से जर्मनी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा, और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश लाया जाए। और मधु, आप नज़र बना के रखिएगा इन बैठकों पर, इन मुलाकातों पर। आपसे अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे। आप सुन रहे थे हमारी सहयोगी मधु चौरसिया को, जो लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश दौरे पर खास नज़र बनाई हुई थी। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। इंदौर में आज से यूरेशियन ग्रुप की बैठक शुरू होने जा रही है। 29 नवंबर तक ये बैठक चलेगी। अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 200 विदेशी डेलीगेट्स और 100 इंडियन डेलीगेट्स की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। 25 देश के 15 डेलीगेट्स इसमें शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। और मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं टेररिज्म, फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस बैठक का आयोजन होगा। तो आज हिंदू जगाओ यात्रा का 5वां दिन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवरी बांध से 5वें दिन इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे थोड़ी देर में, और फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी इसमें शामिल होंगे। शाम को यूपी के मऊ रानीपुर में ये यात्रा प्रवेश करेगी। 20 किलोमीटर आज इस पदयात्रा में पैदल चलेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और उनके साथ हजारों उनके अनुयायी, भक्त और समर्थक। तो हिंदू जगाओ यात्रा का आज 5वां दिन। छतरपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 160 किलोमीटर का सफ़र तय कर इस पदयात्रा को अंतिम रूप देंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ओरछा में, राजा राम की नगरी ओरछा में। और एक संकल्प है कि सनातन को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, जाति पाति का जो विभेद है इसे खत्म किया जाए। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी पदयात्रा में लगातार बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, बताएं 5वें दिन क्या कुछ खास रहेगा? कई फिल्म अभिनेताओं के भी शामिल होने की खबरें मिल रही हैं। पुलिस लाइन में देखिए, आज यात्रा का 5वां दिन है, और जैसा कि आज ये जो पदयात्रा है उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी, उस दौरान जो फिल्म अभिनेता है संजय दत्त वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार के लोग हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हों या फिर बड़ी सेलिब्रिटी हों, वो धीरे धीरे पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को यात्रा है कुछ हजार लोगों के साथ में मिलकर शुरू हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको मैं पीछे का दृश्य दिखाऊंगा कि
उनका संबोधन होने वाला है। सबसे पहले वो कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, पहले भगवा ध्वज है वो लहराएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन आप देखेंगे कि संत महात्मा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद जो यात्रा का शुभारंभ होगा, यानी कि पहले ये फ्लैग होस्टिंग होगी, झंडा वंदन होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रगान होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उनका फिर एक संदेश होगा और उसके बाद ये यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 20 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी। उन महाराज जी के यानी कि पंडित दीनदयाल शास्त्री जी के जो प्रवचन है उसको सुनने के लिए यहाँ पर हजारों की जो संख्या है में लोग जमा हुए हैं और ये जो लोग हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, यानी कि देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो लोग हैं हिंदू सनातन जो यात्रा है जो जोड़ने के लिए निकली है, जातिवाद का भेदभाव खत्म करने के लिए, एक साथ होने के लिए ये यात्रा निकली है, उस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। ठीक है, नासिर आप इस पदयात्रा पर नजर बना के रखिएगा, इस पर अपडेट आगे भी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एयरपोर्ट रोड पर 2 युवक ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने इन आरोपियों पर कार्रवाई की है, इन्हें गिरफ्तार किया। 30 लाख कीमत की ब्राउन शुगर के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। भोपाल ड्रग फैक्ट्री के फरार मुख्य आरोपी शोएब लाला के तार भी इससे जुड़े हैं। इन आरोपियों के साथ इनकी संलिप्तता है, ये खबर भी मिल पा रही है। तो 30 लाख कीमत की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, चूंकि हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से ड्रग का एक्सेस और एक सिंडिकेट जो बनता पूरा मध्य प्रदेश में दिखता है और कहीं ना कहीं हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि ड्रग के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक और मामला सामने आया, क्या अपडेट है इस विषय पर साझा करें दर्शकों के साथ। देखिए, कल 3 बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने की है, जिसमें 2 जो कार्रवाई हैं वो नारकोटिक्स विंग इंदौर की गई है। नारकोटिक्स विंग जो इंदौर है उसे इनपुट मिला था कि पिछले दिनों राजधानी भोपाल में जो एमडी ड्रग की 1814 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसका जो मुख्य आरोपी शोएब लाला जो अभी भी फरार है, उसी के गाँव देवल्दी से उसके कुछ रिश्तेदार अभी भी राजधानी भोपाल में सक्रिय हैं और खेप लेकर भोपाल पहुँचते हैं और ड्रग्स की ये खेप यहाँ पर खपाते हैं। इस इनपुट के बाद सुबह एयरपोर्ट रोड पर नारकोटिक्स विंग इंदौर के अधिकारियों ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 30 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर मिली है और इसके साथ ही एक पिस्टल भी बरामद की है। प्रतापगढ़ से ये ब्राउन शुगर लेकर चला था और इसे भोपाल में यहाँ पर खपाना था। फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि ये किसे यहाँ पर इसे देनी थी। इसके साथ ही दूसरी कार्रवाई अयोध्या नगर में की गई है। यहाँ पर भी 2 युवकों को पकड़ा है। ये भी प्रतापगढ़ से यहाँ पर पहुंचे थे। इनके पास से करीबन 10 लाख कीमत की एमडी ड्रग नारकोटिक्स विंग इंदौर ने पकड़ी है, यानी कुल मिलाकर करीबन 40 लाख रुपए का यहाँ पर जो ड्रग्स है वो पकड़ा है। तीसरी कार्रवाई भोपाल क्राइम ब्रांच ने की है। एमपी नगर में यहाँ 2 छात्रों को पकड़ा है जो बीएससी नर्सिंग और बीकॉम के छात्र हैं। इन दोनों के पास से भी करीबन 2.5 लाख रुपए की एमडी ड्रग पकड़ी गई है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर भोपाल में ये ड्रग्स लेकर आए थे, यहाँ पर किसे देते हैं और क्या अभी भी एमडी ड्रग फैक्ट्री के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और कार्रवाई अभी की जा रही है। जी ठीक है हरप्रीत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इंदौर के सदर बाजार में चाकूबाजी हो गई है। दुकान से काम कर लौट रहा था एक युवक और रास्ते में 4 लोगों ने इसे घेर लिया और इस पर हमला कर दिया। घायल युवक को अब अस्पताल भेज दिया गया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो सदर बाजार में इंदौर के यहाँ पर दुकान से काम कर एक युवक लौट रहा था और उस पर चाकूबाजी हो गई है। घेर कर 4 लोगों ने उस पर हमला किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। भोपाल में शराब की दुकान पर एक युवक को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। दोस्त रास्ते पे छोड़कर उसे भाग गए और युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। दोस्तों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।
निशादपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो शराब की दुकान के आगे हार्ट अटैक आ गया इस युवक को। क्या वो नशे में था, क्या उसके साथी नशे में थे, इन सब बातों की तफ्तीश होनी बाकी है। लेकिन दोस्तों पर अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि वो ऐसे ही छोड़कर उसे चले गए हैं या फिर कोई और वजह है, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन शराब की दुकान के आगे ही इस युवक को हार्ट अटैक आया और इसके दोस्त इस हालात में उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। इंदौर में मुहिम चलाकर लोगों को साइबर फ्रॉड से अवेयर रहने की हिदायत देने वाले एडिशनल डीसीपी को ही हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई। संबंधित व्यक्ति ने फोन पर खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और उसके बाद अलग अलग तरह से धमकाने लगा। फिलहाल फोन नंबर के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो कॉल पर किस तरह से एडिशनल डीसीपी को धमकाने वाले व्यक्ति क्या नसीहत दे रहे हैं, ये आप खुद देखिए एक बार वीडियो में। ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की घटना हो रही है उसमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इसमें लगातार अवेयर किया भी जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल एडवाइजरीज और इसके अलावा फ्लायर्स भी और कई मतलब प्रेस नोट के माध्यम से लगातार उनको अवेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लाइव जो कंप्लेनेंट्स आते हैं उनके बारे में भी बताया जाकर, विक्टिम्स के बारे में बताया जाकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगातार इसके बारे में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। एक पॉलिटिकल अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व सांसद हैं मीनाक्षी नटराजन, इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। एआईसीसी ने मीनाक्षी नटराजन को दिल्ली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यानी दिल्ली में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं जनवरी 2025 के आसपास, उनमें अब मीनाक्षी नटराजन का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। और चुनौती भी बड़ी है क्योंकि 2013 के बाद से अब तक करीब 11 साल हो गए हैं और 2025 को ये 12वां साल लग जाएगा जब दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस पार्टी दूर है और फिर से उस सत्ता पर बैठने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पुराने सिपा सलाहकार को नियुक्त कर रही है। मीनाक्षी नटराजन वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, उन्हें एआईसीसी ने दिल्ली कांग्रेस का जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर अब आगामी दिल्ली विधानसभा में रहेगी। बात करते हैं रामनिवास रावत की, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं, थे, मंत्री रहे और चुनाव हार गए, उपचुनाव हार गए। हार के बाद रावत ने रविवार को अपनी पीड़ा जाहिर की और पार्टी के ही कुछ लोगों पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर रामनिवास रावत जीत गए तो इलाके में कोई भी नेता आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसी भ्रम से कुछ लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और ये हार जो है ये उसी का नतीजा है। तो रामनिवास रावत ने हार की वजह ढूंढ ली है। क्या कहा उन्होंने, सुने। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने सास की सेवा में भी जा सकता था और इधर भी आ सकता था, लेकिन क्षेत्र की व्यवस्था को, क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए मैंने समाज सेवा का क्षेत्र चुना। जनता ने भले ही मुझे नकार दिया हो, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूँगा, जनता के सुख दुख में साथ रहूँगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव जीवन पर्यंत मैं अपनी ओर से प्रयास। और इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आईपीएल ऑक्शन में इंदौर के 2 खिलाड़ी अब करोड़पति बन चुके हैं। आईपीएल के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं वेंकटेश अय्यर। केकेआर ने 43.75 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है। आवेश खान की बात करें तो लखनऊ ने इन्हें 9.75 करोड़ में खरीदा है। तो ये 2 प्लेयर इंदौर के, वेंकटेश अय्यर और आवेश खान, जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में इनकी महंगी बोली लगी है। केकेआर ने करीब 23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश अय्यर को खरीदा है। आवेश खान को 9.75 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2 मिनट में 20 खबरों का फटाफट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।